देश की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है। दुश्मन देशों से आगे निकलने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। विदेशी कूटनीति के चलते आज भारत का एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। सरकार ने नए हथियारों की भी खरीदारी शुरू कर दी है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। भारत अब हथियार खरीदता ही नहीं बल्कि हथियार बनाता भी है और दूसरे देशों में उन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। भारत हथियार खरीदने के मामले में तो नंबर 1 है ही। इसके साथ ही आने वाले कुछ समय में भारत हथियार बनाने और बेचने के मामले में भी नंबर 1 हो जाएगा। DRDO लगातार नए और खतरनाक हथियार बनाने में लगी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं खतरनाक हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनके नाम से पूरी दुनिया कांपती है। सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारतीय सेना के सबसे घातक हथियारों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर तैयार किया था। 2005 में इसे हमारी नौसेना में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा सटीक वार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। सुपरसोनिक की स्पीड से यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक 200 से 300 किलो तक का विस्फोट ले जाने में भी सक्षम है। वर्तमान में चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जिसे जमीन, समुद्र और आसमान तीनों जगह से दागा जा सके। वर्तमान में भारत और रूस इस मिसाइल की मारक दूरी बढ़ाने के साथ ही इसे हाइपरसोनिक गति पर उड़ाने पर भी काम कर रहे हैं। इस मिसाइल को हर मौसम में दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता अचूक होती है। रैमजेट इंजन की मदद से मिसाइल की क्षमता 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी मिसाइल की क्षमता 100 किलोमीटर दूरी तक है तो उसे रैमजेट इंजन की मदद से 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है। इसके दागे जाने के बाद दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरे नंबर पर आता है T-19 भीष्म टैंक। साउथ एशिया की किसी भी सेना में मौजूद टैंकों में सबसे ज्यादा सक्षम टैंक यही है। 48,000 किलो के वजनी इस टैंक में 3 जवान बैठकर किसी भी मुश्किल एरिया तक पहुंच सकते हैं। T-19 भीष्म में 125 mm की 4 मशीन लगी होती है जिनकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक है। इसे 1993 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। इस टैंक का प्रयोग रात के अंधेरे में देखने में भी किया जाता है। इसमें खतरे को भांपने वाले सिग्नल भी मौजूद हैं जो सैनिक को पहले ही आगाह कर देते हैं। T-19 की सबसे खास बात यह है कि यह रात के अंधेरे में भी दुश्मन के ठिकानों को खोजकर उन पर हमला कर सकता है। इन टैंकों को गुजरात के अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान में लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर T-19 टैंक पहले से ही तैनात हैं। इसके अलावा इसमें धुआं पैदा करने वाले ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। अगर दुश्मन इस टैंक पर लेजर के जरिए निशाना साधने की कोशिश करता है तो यह ग्रेनेड धुंध फैलाकर दुश्मन के मंसूबे पर पानी फेर देगा। इसके अलावा इसमें प्रयोग हुई नई तकनीक दुश्मनों के एंटी टैंक मिसाइल को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस टैंक में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। T-19 में नया टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है जो 1130 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है। इसमें 7 आगे के गियर के साथ एक रिवर्स गियर भी दिया गया है। यह टैंक 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार करने में सक्षम है। टैंक में सहायक बिजली इकाई भी लगी हुई है जो इंजन के बंद होने पर भी बिजली सप्लाई को निर्बाध गति से जारी रखती है। तीसरे नंबर पर आता है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल वजन में काफी हल्की होती है। इसका कुल वजन महज 42 किलो होता है। इस मिसाइल को 10 साल तक बगैर रखरखाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। नाग मिसाइल की गति 230 मीटर प्रति सेकंड है। एक खास बात और, एक बार इस मिसाइल को दाग दी गई तो इसे रोका नहीं जा सकता। दुनिया के किसी भी सेना के टैंक को यह मिसाइल कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 4 से 5 किलोमीटर है। वहीं नाग कैरियर में एक बार में 12 मिसाइल तैनात की जा सकती है और एक साथ 8 मिसाइलों को दागा जा सकता है। चौथे नंबर पर आती है अग्नि 5। यह एक ऐसी मिसाइल है जिसके निर्माण से ही कई देश सकते में आ गए थे। भारत की मिसाइल वुमेन कहलाने वाली टेसी थॉमस के नेतृत्व में DRDO के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को तैयार किया था। भारत के सबसे ताकतवर हथियार को दुनिया इस वक्त अग्नि 5 के नाम से जानती है। पिछले महीने भारत ने अपनी इसी मिसाइल का सफल टेस्ट किया था। आपको बता दें कि फिलहाल 5000 से 5500 किलोमीटर दूरी तक वार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल भारत की सबसे एडवांस मिसाइल है। न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल ऐसे ही मौत का सामान नहीं कहलाती। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि वैज्ञानिक अग्नि 5 के सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव करके इसकी मारक क्षमता को 8000 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। पूरी तरह स्वदेशी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बनाया है। अग्नि प्रोजेक्ट की कमाल संभालने वाले DRDO की महिला वैज्ञानिक और अग्नि प्रोग्राम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेसी थॉमस की टीम ने इस मिसाइल को तैयार किया था। अग्नि 5 को अब तक सबसे एडवांस मिसाइल माना जा रहा है। इस मिसाइल का निशाना इतना सटीक है
कि 10 से 80 मीटर के दायरे में रखे गए किसी भी लक्ष्य को कई हजार किलोमीटर की दूरी से बिल्कुल सटीक निशाना बना सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद 50,000 किलो वजनी अग्नि 5 मिसाइल सबसे पहले धरती से 100 किलोमीटर की पूर्ण ऊंचाई तक पहुंचती है। उसके बाद ये मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगती है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से अग्नि 5 की रफ्तार और अधिक बढ़ जाती है। टर्मिनल फेज की वजह से इसकी रफ्तार 24 मैक यानी लगभग 29,635 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस वजह से मिसाइल का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। हालांकि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इस मिसाइल में विस्फोट नहीं होता, क्योंकि स्वदेशी कार्बन परत की मदद से मिसाइल के अंदर वारेड का तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री तक ही रहता है। पांचवा और सबसे खतरनाक हथियार है काली। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल हैं। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है, जो कुछ सेकंड के अंदर ही भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाती है, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियार में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित की जा सकती है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर को गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है, जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे खतरनाक हथियार, और DRDO लगातार ऐसे खतरनाक हथियार बनाने में लगा हुआ है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक हथियार कौन सा लगा। और ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास लगातार आती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।